प्रेज द लॉर्ड। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर से मैं आप सबका खुदावंद यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक उसके कलाम को लेकर आ पाया हूं। और मैं एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करना चाहता हूं, जो कि आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर। बाइबल विश्वास के विषय में बहुत अधिक बार बात करती है, यहाँ तक कि बाइबल बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले फेथ करें कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को आप प्रतिफल देते हैं। विश्वास के साथ चलने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बाइबल बताती है, अगर आप विश्वास के साथ चलने वाले हैं। आज इसी विश्वास के ऊपर आज हम बात करेंगे और मैं बिलीव करता हूँ आज का वचन आपके लिए बहुत आशीष का कारण होगा। बाइबल लिखा है रोमियो 10 अध्याय उसके 17 आयत, वहाँ पर लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम डिप्रेशन में कब चले जाते हैं? जब हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर हम विश्वास से जिएंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और डिप्रेशन हम पर राज्य नहीं करेगा, चिंताएं हम पर राज्य नहीं करेंगी। वरन विश्वास जो है वह चिंताओं के ऊपर जय देता है हमें। विश्वास से चलने वाला व्यक्ति यानी कि उसके ऊपर बीमारियां और तकलीफें और समस्याएं राज करती रहेंगी और वह उनके नीचे दबा रहेगा। बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अगर आप विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, एक दृढ़ और बहुत सामर्थ्य विश्वास लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक काम करने की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे बोलें और वही वचन जब आप सुनेंगे बोलने के द्वारा और डिक्लेयर करते रहें, वही वचन जो मसीह के द्वारा आपको दिया गया, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपके लिए ढाल के समान बन जाएगा। हर एक पहाड़ को, हर एक तूफान को वह ख़त्म करेगा और आप हर दिन बढ़ते और ग्रो अप होते जाएंगे खुदावंद यीशु मसीह में। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। आपके ऊपर कोई बीमारी आई, कोई समस्या आई, कोई तकलीफ आई, आप कुछ बातों को आप फेस कर रहे हैं, तो आप उन बातों को लेकर डिप्रेशन में मत जाएं, चिंताओं में मत जाएं, उस चिंता को अपने ऊपर राज ना करने दें। बाइबल बताती है कि हमें अधिकार दिया गया है, जो परमेश्वर में से विश्वास करने वाले हैं उनके ऊपर या उनके पास ये अधिकार है कि वे बीमारों को चंगा करेंगे, वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे और बहुत सारे अधिकार बाइबल के अंदर दिए। हम विश्वास के चैंपियन और विश्वास के योद्धा हैं। हमें विश्वास के साथ चलने के लिए बुलाया गया है। बाइबल बताती है अगर हम विश्वास के साथ ना चलेंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि हम फेथ के साथ, अगर हम विश्वास के साथ ना चलेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न ना कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि यह अनहोना है, यह असंभव है कि हम विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न कर लें। अगर हम विश्वास के साथ चलते हैं हम कभी भी चिंताओं को अपने ऊपर नहीं देखेंगे। हाँ, हो सकता हो चिंताएं हमारे सामने आ जाए, हमारी लाइफ में आ जाए, पर उन चिंताओं के अनुसार हम सोचने नहीं लग जाएंगे, उन आंखों के अनुसार हम देखने नहीं लग जाएंगे। जो हालात हमारी आंखें हमें दिखा रही हैं उन हालातों को हम नहीं देखेंगे। हम फेथ के साथ चलेंगे और फेथ जो कहता है हम वह सुनेंगे, ना कि जो हमारी आंखें कहती हैं। अगर आप विश्वास के साथ चलना चाहते हैं तो आप कभी भी अपनी आंखों के अनुसार नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आंखों के अनुसार चलेंगे आप कभी भी फेथ के अनुसार नहीं चल सकते। पौलुस कहता है हम रूप देख कर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। अगर आप फेथ के साथ चलना चाहते हैं तो आपकी आंखों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि आपकी आंखें क्या दिखा रही हैं। आप वह देखें जो फेथ चाहता है। आप फेथ में चले और उन बातों को निहारें जिन्हें आप चाहते कि परमेश्वर आपकी लाइफ में करे और उन बातों पर ध्यान दें। बाइबल लिखा है अपना बोझ परमेश्वर पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। आपके ऊपर बोझ हो सकते हैं, कर्जे का बोझ हो सकता है, बीमारियों का बोझ हो सकता है, तमाम प्रकार के बोझ आपके ऊपर हो सकते हैं। बाइबल बताती है आप अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल दो, वह तुझे संभालेगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आपके पास जो कुछ भी बोझ है आप सारा बोझ परमेश्वर पर डाल दें। बाइबल बताती है, पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान करने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला एक बाप है, हमारा पिता है। हम क्यों चिंताओं को करें? हम उन चिंताओं को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे और परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे। परमेश्वर उन सब जगहों से एक बड़ी सामर्थी तरीके से हमारे लिए बल बनाएगा और वहां से हम गवाहियों के साथ लौटेंगे। अगर हम कुछ भी परमेश्वर को सौंप देते हैं फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास चाहे कुछ भी बिगड़ा है, हम जो कुछ परमेश्वर को सौंप दें उसके लिए दोबारा सोचने की जरूरत नहीं कि क्या हमने परमेश्वर सौंप दिया या होगा या नहीं होगा। हम अगर विश्वास से परमेश्वर दे देते हैं, चाहे सब कुछ बिगड़ा हो, हम ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो सब कुछ जो बिगड़ा है उसे ठीक करने में सामर्थ्य है। इसलिए विश्वास में दृढ़ हो और मजबूत हो, विश्वास को अपनी ढाल के समान लेकर आगे बढ़े और हर एक जलते हुए तीर को जो शैतान आपके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है उसे पराजित करें। क्योंकि आप विश्वास के योद्धा होने के लिए बुलाए गए हैं। आपका यह जो युद्ध है यह लहू और मांस का नहीं परंतु फेथ का है, विश्वास का है। इसमें विश्वास में आप दृढ़ और मजबूत और स्थिर होते जाएं, बलवंत होते जाएं। पौलुस तीमुथियुस को कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस उद्धार को, उस मुकुट को जो तेरे लिए रखा गया उसे धर ले।
हमें विश्वास की यह कुश्ती है और इसमें दृढ़ होना है, हमें विश्वास में स्थिर होना है। हमारे ऊपर किसी प्रकार की चिंता, कोई गम राज ना करे, परंतु फेथ पर चलते हुए, फेथ के अनुसार हम जीते हुए हम इन सब जगहों पर मसीह यीशु के नाम में राज्य करेंगे और जयवंत होंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे मेडिटेट करें, और जितना आप मेडिटेट करेंगे इस वचन को और इस वचन को अपने मुंह से बोलें, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के अनुसार मेडिटेट करते हैं और उस वचन पर मनन करते हैं, वह वचन हमारे हृदय में जाता है, और जब वह वचन हमारे हृदय में जाता है हमारे मुंह से निकलता है, और जब मुंह से निकलता है हम कानों से सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं उसे हम और अधिक फेथ में बलवंत होते जाते हैं, हम दृढ़ होते जाते हैं। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम फेथ में दृढ़ और मजबूत और स्थिर हों, और हम जय में चल पाएंगे, हम विक्ट्री में जी पाएंगे। हर प्रकार की तूफान के ऊपर, हर प्रकार के तूफान के ऊपर, हर प्रकार की आंधी के ऊपर, हर प्रकार की बीमारी के ऊपर, हर प्रकार की समस्या के ऊपर हम जयवंत होंगे। हम मसीह में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। अगर आप मसीह में ग्रो अप करना चाहते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप फेथ के साथ चलें, क्योंकि आप विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और परमेश्वर के वचन के द्वारा ज़रूर आपने आशीष को पाई होगी। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है आपसे, इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। यूट्यूब के ऊपर एक और चैनल हमारा है, जीसस इज सेवियर, जिस पर हम संडे सरमन्स, संडे मीटिंग्स और जितनी भी हमारी वीडियोज़ होती हैं सब हम वहाँ पर पब्लिश करते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस चैनल को ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को सीख कर और अधिक आशीषित हो सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।